हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज से हम एक्सेल अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें आज हम बेसिक सीखेंगे और एक्सेल होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, हम ये सब सीखेंगे पहले आज। ठीक है। और हमारा एम एस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने एम एस वर्ड अभी नहीं देखा है, तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए शेयर कर चुकी हूँ, वो जाके देख सकते हो वहाँ से एम एस वर्ड। ठीक है। उसमें आपका हर टॉपिक एम एस वर्ड का हर टैब, उसमें सारे टॉपिक्स सब आपके मैंने करा दिए उसमें। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल कैसे हम ओपन करेंगे, वही रन कमांड से करोगे, विंडो की आर। ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे एक्सेल देन एंटर। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक्सेल होता क्या है? ठीक है। तो एक्सेल जो होता है ना, एक हमारी जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है। और बेसिकली आप ये इजी वे में जान सकते हो कि एक्सेल जो है ना हमारा काम आता है कि मेनली कैलकुलेशन पर्पस के लिए काम आता है। ठीक है। जैसे कि हमारा वर्ड था ना, मेनली टाइपिंग पर्पस के लिए काम आता है कि हमें कोई रिज्यूमे जनरेट करना है, कोई कंटेंट लिखना है, मतलब टाइपिंग पर्पस के लिए। ठीक है। कंटेंट के लिए। और जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमारा काम आता है। ठीक है। आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि इसमें बल्क में डेटा दे रखा है, उसमें से मुझे कुछ सर्च करना है, तो वो कैसे सर्च करूंगी मैं? उसके लिए मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इजी वे में उसमें से सर्च कर सकती हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, एक्सेल हमारा फॉर फॉर्मूला जो है पर्पस के लिए हमारा यूज किया जाता है। ठीक। अच्छा, एक्सेल में ये जो है, ये जो ओपन हुआ है आपके सामने एक ये विंडो। ठीक है। मैंने एक्सेल ओपन किया तो ये क्या है? ठीक है, ये हमारी एक बुक है। ठीक। बुक क्या होता है? बुक होती है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कशीट्स मतलब देखो, नीचे आप देख रहे होगे, इसके लेफ्ट साइड में शीट 1 2 3 लिखा आ रहा है। इसके अब जितनी आपको चाहिए इसमें आप ऐड ऑन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है वर्कशीट्स का। और वर्कशीट क्या होती है हमारी? जो वर्कशीट होती है वो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। वर्कशीट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे जो है रोज है, ये कॉलम्स है। कैसे? अच्छा, रोज क्या है हमारी? ये आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ये हमारी रोज है। ठीक है। और कॉलम्स क्या है हमारे? A B C D E। ठीक है। ये इतना समझ आया आपको? इजी वे में हम आपको जो है ये बता सकते हैं कि जो रोज एंड कॉलम्स जो हमारी है, वो आप कैसे जान सकते हो? देखो, जैसे मैंने बताया, A B C D ये हमारे कॉलम्स हैं, मतलब जो हमारे वर्टिकल वे में है ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल वे में है, जैसे 1 हो गया, 2 3 4, ये हमारी रोज है। ठीक है। अच्छा, सेल, इसमें एक सेल हमारा यूज होता है। सेल क्या होता है? सेल होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। आप कहोगे मैम इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होता है? इजी वे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ये। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है रोज एंड कॉलम का। तो इस सेल का एक नेम होता है। क्या नेम होता है इसका? नेम होगा D2, क्योंकि ये इन दोनों से तो बना है, कॉलम कॉलम और रो से तो बना है ये। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इस सेल का नाम क्या होगा? इस सेल का एक अपना नेम है E4। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं कहूंगी ये सेल कौन सा है? इस सेल का नाम है L9। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर शीट्स ऐड ऑन करनी है तो उसके दो ऑप्शंस है। या तो आप एक शॉर्टकट की है, शिफ्ट F11 के साथ शीट ऐड ऑन कर सकते हो। आप देख रहे हो नीचे एक शीट 4 आ गई है। ठीक। उसके बाद अगर आपको इसमें नई बुक लेनी है तो कैसे करोगे? सेम जैसे कि हमने MS वर्ड में सीखा था न्यू बुक के लिए, क्या था? Ctrl N। तो अब देख रहे हो ऊपर बुक 2 आ गई और 3 शीट्स है हमारी। ठीक है। और इसमें मुझे शीट एंड करनी है तो शिफ्ट F11 के साथ कर सकती हूँ। या फिर एक आप ये देख रहे होगे शीट 3 के बाद एक ऑप्शन आ रहा है वर्कशीट ऐड करने का, तो यहां से भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। या फिर शिफ्ट F11 आप कर दो, यहाँ ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है। आप इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, इस शीट को मुझे नेम देना तो मैं कैसे दूंगी? आप इस शीट 1 पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे। ठीक। यहाँ पे कोई भी नेम देना है, जैसे कि मैंने इधर दे दिया एक्सेल, एक्सेल वर्क करके कोई एक नेम दे दिया। ठीक है। देन एंटर कर दो तो इस शीट का नेम हो गया। क्या नेम है? एक्सेल वर्क। ठीक है। आप इस शीट को नेम्स भी दे सकते हो। ठीक। इतना आपको समझ आ गया होगा। इस हम सेकेंड बुक को हम क्लोज कर देते हैं।
तो हम फर्स्ट शीट पे काम करेंगे, बुक 1 की फर्स्ट शीट पे काम करते हैं हम, ठीक। इसमें सबसे पहले हम बेसिक कुछ करना सीखेंगे, इसमें कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो इसमें एक हम कुछ सैलरी डिटेल्स का एक कोई टेबल बनाते हैं, उससे मैं आपको सिखाती हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं सैलरी डिटेल्स, एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखोगे आप ये सैलरी डिटेल्स है ना, ये देखो इस सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। या तो आप इस सेल को बड़ा कर दो। इस सेल को कैसे बड़ा करोगे, ये आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो ई जो आपका सेल है खत्म हो रहा है, जहां पर यहाँ पर आपने गए, यहाँ पे एक प्लस का साइन आएगा, या तो डबल क्लिक यहाँ पर कर दो, ये बड़ा हो गया। लेकिन मैं उसको बड़ा करना ही नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये ई और एफ जो है ये सैलरी डिटेल्स दोनों में आ जाए और ये मर्ज हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर होम पेज में अलाइनमेंट में यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दो, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक, ये देख रहे हो आप मर्ज एंड सेंटर हो गया। ये यहाँ से जो लाइन थी हट गई है, डी के बाद से ई के बाद से ये लाइन हट गई, मर्ज एंड सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इधर अपना डेटा बना लेते कुछ, इधर हम ले लेते हैं कुछ एम्प्लॉयज नेम, ठीक है। अब देखो ये एम्प्लॉयज नेम इससे बाहर जा रहा है इस सेल से, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, ए का जो ये ए सेल जो कॉलम है, ए कॉलम जो है, ठीक है, इस पे जाऊंगी, ये प्लस का साइन आ गया, इधर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने एम्प्लॉयज नेम, इधर हम लिख देते हैं उनकी कोई भी एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं एक हम, ठीक है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे। उसके बाद हम इधर लिख देते हैं उनकी कोई बेसिक सैलरी ले लेते हैं हम इधर, बेसिक सैलरी। यहाँ पर हम ले लेते हैं हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले उनका डीए, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एचआरए, देन हम कैलकुलेट करेंगे इधर लिख देते हैं हम ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक पीएफ लिख देते हैं हम। उसके बाद हम लिख देते हैं इधर नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी हमारी हो गई, ठीक। अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग हम ऐसे करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। पहले इधर एम्प्लॉयज नेम ले लो, कोई भी एम्प्लॉयज नेम ले लेते हैं हम कुछ भी। जैसे मैंने ले लिया ये मैंने कुछ नेम ले लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज आईडी ले ली, जैसे 001, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कोई यहाँ पे ना 001 है, 001 के बाद मैं आगे मतलब कंटिन्यू में काउंटिंग लाना चाहती हूँ, तो कैसे करोगे, ठीक है। देखो, दो इसके जो है तरह से हम कर सकते हैं। या तो पहले इधर 1 मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एक और कमांड दे दी 2, ठीक है। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ से आप एक आइकन देखोगे, ये प्लस का आइकन बन रहा है, यहाँ से आप माउस से आप इसको ड्रैग करोगे जहाँ जहाँ तक भी चाहिए आपको। मैंने ड्रैग कर लिया तो काउंटिंग आ गई, ठीक है। और इसमें एक सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपने यहाँ पर एक कमांड दे दी 1 दे दी मैंने, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करोगे कीबोर्ड का, देन आप यहाँ से ड्रैग कर लोगे उसे माउस से, ठीक है, जहां तक भी आपको चाहिए, ठीक है। तो दोनों कमांड से हो जाएगा। एक है कि क्या होगा, एक है कि मैं सिर्फ एक लिखूंगी, उसके बाद मैं कंट्रोल और
माउस से ड्रैग कर सकती हूँ। सेकंड क्या है मेरी कि मैंने उसे कमांड दी कि 1 के बाद 2 3, इससे वो समझ जाएगा कि उसे मुझे कंटिन्यू में उसके बाद काउंटिंग चाहिए, तो 1 2 उसके बाद मैं ड्रैग कर लूंगी उसे सिलेक्ट करके। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। उसके हम बेसिक सैलरी कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ बेसिक सैलरी लिख ली। उसके बाद अब मुझे ना डीए कैलकुलेट करना है। तो डीए का जो एक ना फॉर्मूला है, ठीक है, डीए का फॉर्मूला क्या है, डीए का मुझे एक फॉर्मूला इधर जनरेट करूंगी मैं कि बेसिक सैलरी का मुझे 12% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ कि मुझे कितना 12% यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगी, देखो, जब भी एक्सेल में कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है आपने। ठीक है, तो इक्वल टू का आप साइन लगाओगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि बेसिक सैलरी का 12%, तो बेसिक सैलरी का जो सेल है आप उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, देन मल्टीप्लाई का साइन, ये ऊपर 12% मैंने यहाँ लिखा है ना, उसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, देन एंटर कर दो। ठीक, आप अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ। ठीक है, अब मुझे ना बार बार अलग अलग इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, मैंने इसको ड्रैग किया, अरे ये तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा ये, इसका एक रीजन है। इसमें आप क्या करोगे कि जो हमने फॉर्मूला इधर लगाया है ना, ठीक है, इसमें आप जो आपका 12% है, ठीक है, उसको आप फिक्स कर लोगे। और फिक्स कैसे किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि जो आपने 12% को सिलेक्ट किया है उसके बाद आप F4 की प्रेस करोगे तो ये फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, देन आप एंटर करोगे, उसके बाद अब इसको ड्रैग करना। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे HRA कैलकुलेट करना है। HRA में कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैंने कहा कि जो HRA है वो बेसिक पे है प्लस नहीं, HRA तो एक मेरा, हाँ, बेसिक पे प्लस DA, उसका मैंने कहा 15% है। तो इधर मैं इधर लिख देती हूँ 15, या कुछ भी ले लो, मैं 20% ले लेती हूँ। चलो 20% मैंने ले लिया, 15 ले लो, जो भी आपको मन करे। ये जस्ट मैं ज्यूम करे है, ठीक है ना, ये ऐसे कोई फिक्स नहीं है। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि बेसिक प्लस डीए का 15%, तो इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहां पर आप पहले ब्रैकेट लोगे क्योंकि यार दो टर्म्स मैं ले रही हूं, बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इसका मैंने बोला 20% है। ठीक है, देन इसको आप फिक्स कर दो F4 से। ठीक है, देन एंटर। अब बाकी का डीए भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रॉस सैलरी। हम ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस सैलरी हमारी होगी जितना भी हमने आगे जो हमारी बेसिक सैलरी थी प्लस अलाउंसेस, जैसे डी होता है, HRA होता है, डी मतलब DNS अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, और भी अलाउंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस भी हो सकता है। ठीक, ये मैंने जस्ट ना एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए कि कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए लिए जस्ट ये मैंने अभी। ठीक है, तो अब इसमें ग्रॉस सैलरी तो एडिशन करना है, इज इक्वल टू किसका एडिशन करना है मुझे, इसका करना है, प्लस DA प्लस HRA, सॉरी HRA, एक मिनट ये गलत हो गया इधर, इसको हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA, देन एंटर आप कर दोगे। ठीक है, बाकी इसको आप ड्रैग करोगे, बाकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने क्यों नहीं फिक्स किया, क्योंकि इसमें ना सिंपल एडिशन था, लेकिन यहाँ पर क्या था, इसमें एक सेल चेंज हो रही थी, इसमें हम अलग से एक सेल ले रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे फिक्स करना पड़ा। ठीक,
क्योंकि इसमें सेम रो नहीं आ रही थी हमारी, यहाँ पर रो चेंज हो रही थी, यहाँ पर रोज देखो सेम है सबकी। ठीक है, अब मुझे पीएफ कैलकुलेट करना है। पीएफ मैंने बोला कि कुछ भी एक परसेंटेज ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक ले लिया इधर कि 14% ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, कि 14% है ग्रॉस सैलरी का। ठीक है, तो इज इक्वल टू किसका, ग्रॉस सैलरी का, मल्टीप्लाई का साइन, देन आप उस परसेंटेज को सिलेक्ट कर लोगे, देन F4 से आप फिक्स कर दोगे। ठीक है, देन एंटर करोगे तो ये हमारा पीएफ आ जाएगा। पीएफ आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है। ये एक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो गवर्नमेंट जो होती है उनका एक पीएफ डिडक्ट करती है। ठीक है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन आजकल आई थिंक पीएफ जो है बंद कर दिया गया है। तो मतलब कुछ एक ईयर से मतलब बंद हो गया है कि, ठीक है, किस मतलब एम्प्लॉयज जो है मतलब अपने आप मतलब उन्हें कुछ अपना जैसे पीएफ वगैरह ओपन करना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले होता था क्या होता है कि एक पीएफ डिडक्शन होती थी कि गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता था, एक एम्प्लॉय का भी कुछ परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन होता था। ठीक, और कुछ लिमिटेड कंपनीज होती है उसमें भी पीएफ वगैरह मतलब जो है मिलता है उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर नेट सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्ट कर देंगे क्या, पीएफ को, देन एंटर। बाकी आप इसमें से फाइंड आउट अपने आप ड्रैग करके कर लोगे। बार बार इसमें आप देख रहे हो मुझे बार बार इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हर सेल में फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो एक्सेल का काम है ना मेनली इसी के लिए है कि ये हमारा जो कैलकुलेशन है इजी कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद मान लो कि मुझे ये जो एडिशन करना है, यहाँ पर इन सब का एडिशन करना है, तो कैसे करूंगी मैं एडिशन, इज इक्वल टू सम लिखूंगी, यहाँ सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको क्लिक करोगे आप, देन इसको ड्रैग करोगे इस पूरे कॉलम को, जहां पर वैल्यूज है उसको ड्रैग करोगे, देन एंटर कर दोगे, तो ये इसका एडिशन आ गया। ठीक है, आई होप आपको आज की जो बेसिक कैलकुलेशन है समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे और कल मैं आगे आपको इससे फॉर्मूला जनरेशन सिखाऊंगी। ठीक है, और बाकी चीजें मैं बताऊंगी। चलो इसमें मैं थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग बता देती हूँ, आज फॉर्मेटिंग भी करा दूंगी तो खत्म हो जाएगा। वैसे फॉर्मेटिंग ना सेम है जो हमने एमएस वर्ड में करी है ना, वैसी ही है। ठीक है, होम पेज आप जाकर देखोगे तो पूरा वही वाला है जो एमएस वर्ड में किया है, फिर भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लो डेटा को, या तो कंट्रोल ए से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपने सेंटर में करना है तो सेंटर में कर दो डेटा। ठीक है, अगर जैसे कि मान लो कि मुझे जो हेड लाइंस जो है मुझे इसकी बोल्ड करनी है तो ये बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने इटैलिक करनी है इटैलिक हो जाएगी। ठीक, अगर आपने कोई बॉर्डर देना है, मैंने बॉर्डर बनाना है तो इधर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना उसी पे आएगा। जैसे कि मान लो कि मैं इस पे बॉर्डर बनाना चाहती हूँ, इन दोनों पे, तो यहाँ से आप बॉर्डर्स पे जाओ, ये बॉर्डर्स दे रखे हैं, मैं कोई थिक बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉर्डर आ जाएगा एक। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ कलर से अल्फ़ाबेटिकल जो है कुछ करना चाहते हो अल्फ़ाबेट्स में, तो ये इस कलर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट इंक्रीज करना है तो यहाँ से आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। और ये जब वहीं पर होगा जब वहाँ सिलेक्शन होगा, जैसे कि मेरा इस पर है सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से फॉन्ट साइज मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये आप अपने रोज कॉलम्स यहाँ से सेल्स को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, बाकी हम फिर कल से हम जो है क्लास हमने शुरू करेंगे, इसमें हम आगे जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, मेन फॉर्मूलाज कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके। ओके स्टूडेंट्स, बाय। और बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कि जो भी मैं क्लास अपडेट कर रही हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स।